कैपिटल ही नहीं है, कौन सा रिस्क अवर्स, कौन सा मैं रिस्क अवर्स हो गया। मैं रिस्क अवर्सनेस जितना शो करूंगा ना, मैं अपना अपना चांसेस टू मेक मनी उतना मार, मतलब मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ कि अपने आप को मारने का। तो वही बात है कि रिस्क अवर्स, ये जो वीसी स्टाइल वीसी मॉडल में इन्वेस्टिंग है ना, इस तभी काम करता है जब आपके पास पैसा हो। जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास वीसी मॉडल, आपके लिए इन्वेस्टिंग काम नहीं करता, जान के। इन्वेस्टिंग इज अ रिच मैन्स गेम। आप मेरे को आके कुछ भी कमेंट्स में बता दो, 5,000 रुपए से राकेश झुंझुनवाला जी ने स्टार्ट किया, लेकिन आप अभी 5,000 रुपए से स्टार्ट करो और फिर 20 30 साल बाद मुझे मिलो, आपने कितना पैसा बनाया मेरे को बोलो। ठीक है। ये मैं देखो, बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ ये कर लो वो कर लो, इतना रिटर्न बना लो। वही बात है कि कैलकुलेटर पे ना मैं आपको 82% का भी रिटर्न दिखा सकता हूँ, कैलकुलेटर पे। बट रियल लाइफ में वो होता नहीं है भाई। वही बात That है is where कि real money is made in the stock market. Real money is not made in the stock market कि आप 10 10 साल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। यार वो सब थियोरेटिकल बातें हो जाती हैं, या प्रैक्टिकली इन्वेस्ट। लाइक जो मार्केट से कभी पैसा नहीं बनाना, वही ये सब बात बोलता है। मैं आई एम बीइंग लिटिल बिट टू हार्श, बट दैट्स ट्रू मैन। गो एंड आस्क एनीवन, ओके, whoever started investing and made some money, any hedge fund manager हो, anyone, okay, they will say कि एक बात बहुत बड़ी बात है ये, कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से आपका पैसा नहीं बनते, एक्सेप्टेड, नहीं बनते पैसा। बट एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से आपको एक नॉलेज गैदर हो, आपको पता चले कि जैसे कंपनी लोगों का एक प्रोडक्ट देख के हम बोलते हैं वो जो, हाँ ये प्रोडक्ट यूज करे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो ये प्रोडक्ट जाके खरीद, इस प्रोडक्ट की कंपनी खरीद लो, बहुत अच्छा कर रहा है। वो बात नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट जान रहे, प्रोडक्ट कैसे बन रहे, जैसे हम सबको यहाँ गेमिंग करने का मन बढ़िया जाता है, PS5 खरीदते हैं लोग, PS5 लोगों को अच्छा लगता है, एक्सबॉक्स लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ज्यादा पावर। बट जानते हो, इन तीनों में से, इन दोनों में से कोई पैसा नहीं कमाता हर कंसोल बेचने का। एक पैसा नहीं कमाता कंसोल बेचने में, एक ही कंपनी का पैसा कमाता है, वो निंटेंडो। उसका प्रोडक्ट आप जाके देखो, प्रोडक्ट बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी। वो अपना स्क्रीन बहुत खराब लगाता है, प्रोसेसर बहुत पुराना लगाता है, बट पैसा वही बनाता है। बट ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि ये एनुअल रिपोर्ट में था, ये होगा ये वो नहीं है बात। मैं बोल रहा हूँ कि जब आप प्रोडक्ट देख के बोलते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट का कंपनी खरीद लो, आप क्या उसके निटी ग्रिटीज में जाते हो कि हाँ शायद से ये कंपनी का ये बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है। बट PS5 और एक्सबॉक्स पैसा कैसे बनाते हैं, वो एक सब्सक्रिप्शन बेचते हैं, वो सब्सक्रिप्शन उनका बड़ा पैसा है। तो जो भी लॉस लेते हैं अपने कंसोल पे, वो सब्सक्रिप्शन से पैसा उठाते हैं। तो वही बात है, ये सब चीज एनुअल रिपोर्ट में अच्छे से लिखा होता है। आप जाके एनुअल रिपोर्ट, सच्ची बात है कि अगर आप 5 10 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पांच एक 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 कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, अच्छी कंपनी का एनुअल 5 बार 10 बार पढ़ लो, मतलब सब कुछ देखो। ये एनुअल रिपोर्ट्स में भी वैसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन बहुत सारा जार्गन होता है जो कि लॉयर लोगों के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। तो वो सब नहीं पढ़ना, आपको मेन मेन चीज पढ़ना है, जैसे लाइक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, वो जाके पढ़ लो। उससे आपको पता चला मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट करो, कुछ कुछ कंपनी आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सबसे सबसे बड़ा बात एनुअल रिपोर्ट का ये है कि जो कंपनी जहाँ पे सर बोल रहे हैं अल्फा जनरेटिंग एसेट चाहिए, अल्फा जनरेटिंग कहाँ पे आएगा, माइक्रो कैप्स में आएगा, थोड़ा थोड़ा मीडियम टू लार्ज माइक्रो कैप्स में आएगा। वो सब माइक्रो कैप्स का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लोग कभी भी अपना कॉन्कॉल्स नहीं करते, क्यों 1,000 करोड़ के नीचे होते हैं, क्यों 1,000 करोड़ के ऊपर जाके पता नहीं क्यों। बट कॉन्कॉल्स तभी आप जाके अफोर्ड कर पाते हो मेरे को नहीं पता है भाई। बट तो उन लोगों का कॉन्कॉल्स नहीं होता, तो कॉन्कॉल्स नहीं होता तो आप कैसे जानोगे कि कंपनी क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या ग्रोथ रहेगा। वहां पे ना एनुअल रिपोर्ट्स बिकम मैसिव। लाइक वो 4 क्वार्टर का रिजल्ट देते हैं और एक एनुअल रिपोर्ट देते हैं। उन्हीं 4 क्वार्टर में आपको समझना है कि ये कंपनी ठीक जा रही है नहीं जा रही है, क्या कर रही है नहीं कर रही है, और एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है। अगर एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो ना, और भी बात है, अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आप एक अच्छा एनुअल रिपोर्ट क्या होता है जहाँ पे सारे रेगुलर, मतलब जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट कितना होता है, कितना चीज सब वो डिस्क्लोजर आपको पता चलेगा, कितना अच्छा डिस्क्लोजर रहता है, कौन कैसे ये है। और एक बात, रेम्यूनरेशन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि अभी क्या हो रहा है ना, लाइक जो नॉर्मल फाइनेंशियल एनालिटिक्स होता है फ्रॉड्स देखने के लिए, वो अभी काम नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रमोटर है उसको भी पता चल गया फ्रॉड कैसे करना है, कि ऐसे ऐसे दिखा दो, फर्ज कर दो नेट प्रॉफिट नंबर को, ये कर दो थोड़ा कैश फ्लो को फर्ज कर दो, फिर हो जाता है वो फजेबल है।
बट आप अगर एक अच्छा एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो एक अच्छी कंपनी का, आप उसका डिस्क्लोजर देखते हो, आप उसके कंपनी के जो बोर्ड मेंबर से देखते हो, आपको एक सेंस आता है कि हाँ, इस बोर्ड मेंबर डाइवर्सिफाइड है, कोई कोई घर का बंदा बिठाया नहीं है बोर्ड पे। बिठाते हैं जो स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे कंपनी है वो तो मतलब होममेड बिजनेस पर बिठा मतलब आपको पता चलता है एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है या नहीं है कंपनी में, वो सब आपको पता चलता है। फिर आपको एक पता एक बहुत ही अच्छा बताता हूँ, एक कंपनी था मैं देख रहा उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था। एनुअल रिपोर्ट में क्या था पता है? कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस में है, बट 3 लोग बोर्ड पे बैठे हैं जो कि सेम टाइटल है उनका। वो 3 लोगों का रेमुनेशन 1.5 करोड़ रुपए है, कंपनी लॉस पे है। इस कंपनी ये कंपनी का बहुत बड़ा रेट लगता है, कंपनी 3-4 साल से लॉस में है, रेमुनरेशन कहीं पे डिक्रीज नहीं हो रहा है, सीईओ सेम है, बोर्ड मेंबर में सेम लोग बैठे सेम रेमुनरेशन ले रहे हैं। यही ये सब चीज अगर आप अच्छा एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, आपको पता चलता है डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं। एक जाओ एक टाटा पावर का एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, ये लास्ट 2 साल का नहीं, 1 साल पुराना एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, 1-2 साल पुराना एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। जब उनको बोला गया था कि सबने हाई डिस्क्लोजर वो करते हैं, जाके देखना सब कुछ डिस्क्लोज होता है इसमें, और आपको पता चलेगा कि अच्छा एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। और वही बात है कि प्लीज मतलब ना, डोंट लिसन टू एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो भाई। रीडिंग सच्ची में इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको ना देखो, एनुअल रिपोर्ट से सारे क्यों बोल रहे हैं ठीक है कि हाँ नहीं बनते पैसे भाई, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से पैसे नहीं बनते, बट एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है, आपको व्यू मिलता है कि कंपनी क्या कैसा है, ये कैसे उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसे कल्चर बना रही है, कि वो ठीक है कि नहीं, कैसे लोग बैठे हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स पे। तो वो सब चीज भी बहुत सारा एनुअल रिपोर्ट में आपको मिलता है। तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, आप अगर पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो। पढ़ने देखो एक 10 एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेना आपको हो गया, जो एनुअल रिपोर्ट पकड़ोगे आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या देखना है। बट ये सब सच्ची बात है, जो बिल एक्मैन का भी देख लो, वो खुद ही बोल रहा है इन्वेस्टिंग अबाउट कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है चाहिए या नहीं चाहिए। और बिल एक्मैन को मैं मानता हूँ कि उसने पैसा कमाया, और उन्हीं लोगों पे विश्वास करो जिन्होंने पैसा अपने लाइक दूसरी जगह से पैसा कमा के आके इन्वेस्टिंग का वीडियो बना के मेरे को बोल देना कि 100 करोड़। उनका वीडियो जितना कम देखो देखो, मैं सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी कोई क्रिएटर की बात। Investing sensibly करनी है, these small points are going to be a game changer for you. So I'm again not pushing you कि आप real estate के बारे में सीखो this that, I'm just simply helping you understand that what is the purpose of every asset. So the next point is that once you have had that 25 lakh of wealth and you have moved across all these different asset classes, थोड़ा थोड़ा आपने खरीद लिया है, आपके पास देखा, यही पॉइंट यही उसने सर ने मैंने क्या बोला था कि सर क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं कि कब पैसे कितने पैसे पे हमें जाना है। अभी क्लैरिफाई 25 लाख पे जाना है। ये जाके कंप्यूटेशन आप लगा देना कि अगर भी आप 8-8 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स जैसे आपका बिटकॉइन 8 into 100 हो गया आपका, मतलब आप इतने अच्छे इन्वेस्टर हो कि आप स्टॉक में भी 100 टाइम्स बना दिए लास्ट 20 साल में। और फिर आप बना लिए कि 20 साल इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि 20 साल में आपका पैसा बाई 4 हो जाता है, तब भी आप 100 करोड़ का 25 करोड़ तो बना रहे हो, ओके। into 100 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका रियल एस्टेट 16 टाइम, मतलब निफ्टी इतना भी रिटर्न देता है। और ये बेस्ट रिटर्न, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बोल रहा हूँ, जो सर सर मतलब जो सर मान रहे हैं कि आप कर लो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। तो तब भी आप देखो, 8 का 100 गुना 8, 8 करोड़, 8 का 100 गुना 8 करोड़, और तीसरे 4 का 100 गुना, तीसरे 8 का 100 16 गुना इज अराउंड 1 करोड़, 1 करोड़ 28 lakhs, ओके। तो 8 8 16 आप 17 करोड़ पे पहुंचे, स्टिल नॉट 25 करोड़। और ये ना, ये बेस्ट सिचुएशन है, मतलब like, मैंने वर्स्ट आपका देखा ही नहीं है। लाइक वर्स्ट हो सकता है ये 100 गुना ना हो के 10 गुना हो जाए, क्या होगा उसका 80 लाख 80 लाख 1.5 करोड़ 1.5 करोड़, ये हो गया आपका 4 गुना हो गया, 4 गुना 8 32 लाख, मतलब 2 करोड़ बना। प्लीज मैन, मतलब प्लीज, आप आप ये मतलब एक एवरेज में भी बता रहे हो, एवरेज में भी आप 2 से 5 करोड़ ही बनाओ 20 साल के लिए। 40 साल मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि 40 साल सर सर ने बोल दिया, बट वोंट टेक हिज वर्ड। 40 साल जो है वो आपको भी नहीं पता 40 साल बाद आप जिंदा भी रहोगे, कौन सा पैसा कैसा पैसा अगर जिंदा ही नहीं रहो। 20 साल बाद हमें पता नहीं कि 20 साल बाद ये दुनिया रह गई है, क्योंकि अगर पुतिन ने एक बॉम्ब छोड़ दिया तो क्या ना भाई, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। नहीं होगा नहीं होगा, जस्ट जस्ट
मतलब वी आर लिविंग इन अ टाइम्स वेयर टेक्नोलॉजी इज रैपिड। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोई वर्ल्ड वार होगा कि वो होगा ये होगा, वो बातें वो थिंक स्कूल वाले बोलते रहते हैं कि ये हो सकता है वो हो सकता है, बट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक देखो अभी सबको पता चल चुका है कि सबके पास न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। कोई ये नहीं चाहेगा कि भाई एक न्यूक्लियर हमने कर लिया तो सब हमारा भी जो अच्छा चीज है वो भी उड़ जाए, वो नहीं होगा। बट स्टिल स्टिल लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल मैन। 20 साल, हम 5 साल का नहीं बता पा रहे हैं, 20 साल 40 साल ये सब सच में थियोरिटिकल बात है, बहुत अच्छा पिच है, बट नॉट मोर देन दैट। कैश फ्लो एसेट्स भी हैं, हाई ग्रोथ एसेट्स भी हैं. देन यू स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट डेट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट? बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि राइट नाउ डेट इन्वेस्टिंग देखो भाई, the एक चीज मैं interest चलो rate ये in the स्किप कर economy रहा हूँ is, so मैं। this is going to come down. Why? Because they have already peaked. अब देख सकते हो यहाँ डेट से interest इन्वेस्टिंग rate. इंडिया So if the में interest बहुत rates are going, मुश्किल है भाई, क्योंकि पहली बात तो हमें डेट मिलता नहीं। लाइक जो लोअर मिडिल क्लास वो है उनको डेट मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलता भी है बहुत, चार्ज करते हैं तो फ्रूटफुल नहीं हो पाता। मतलब अगर फ्रूटफुल होता है अभी है तो आप अगर आप एक अच्छा बच्चा कुछ इन्वेस्टमेंट पा लिए तो फ्रूटफुल हो जाता है। बट वैसा डेट इन्वेस्टिंग इतना फ्रूटफुल नहीं होता, क्योंकि अगर 15% पे अगर लोन 15% पे है तो फिर हमको तो 15% के ऊपर का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। वो इंडिया में तो इक्विटी है, 15% दे ही सकता है, बट 15% का ऊपर वही सर के इधर अगर इन्वेस्ट एसेट क्लास करोगे तो नहीं होगा। going to come down. What is going to happen to your EMI? Well, EMIs are going to come down. They are going to come down. जो आपकी 1 करोड़ पे EMI थी, मान के चलो you are getting it at 10%. Now you might get it at 8%. Now आपकी EMI might be 85-90,000. Earlier on it was like 1,15,000 something. So EMI कम हो गई ना. Now a lot more buyers will come where? To real estate, so to say. Why? क्योंकि लोग भगते ही तब है जब कोई चीज़ दौड़ रही होती है, right? So that is the foolish way of investing. Do not fall into that trap. सो वॉट इज इट दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट आपको समझ में ये आना चाहिए कि आपको कब डेट लेनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ डेट राइट नाउ डज नॉट मेक सेंस. इट्स मच बेटर टू टेक अ लॉट ऑफ डेट लेटर. जब आपके पास कुछ डेट ही ना हो तब आप डेट लो आगे चल के एंड बाय दोज कैश फ्लो एसेट्स. तो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ डेट. डेट लेके कैश फ्लो एसेट, वही कैश फ्लो को यूज करके फिर मैं डेट को चुकाऊं, तो मैं स्टॉक। यार सच्ची में एडवाइसेस बहुत, लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ही गिव्स सेंसिबल एडवाइसेस, आई रिस्पेक्ट हिम, बट ये वीडियो सच्ची में फुल ऑफ नॉनसेंस एडवाइसेस है। डेट इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन बिकॉज जब मैं डेट बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं हाँ आप तो यार लोन पे जीना सिखा रहे हो एंड ऑल दैट. नो दैट्स नॉट द पॉइंट. आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक अ लोन एंड बाय एन आईफोन एंड जस्ट वेस्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम. नो दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. टेक आप प्रोडक्टिव ऐसे डेट. भी ऐसे भी अच्छा चीज नहीं कर रहे हो, कैश फ्लो एसेट खरीदो। अरे कैश फ्लो एसेट का कितना का डेट मिल जाएगा मेरे को? 1000 करोड़ का डेट मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। कौन सा कैश फ्लो एसेट खरीदूंगा इतना अच्छा चीज? Take debt at a time when it makes sense to take a debt. Lock it for a long term basis. This is how you will be able to take advantage of debt. Almost every big business, for example Adani's, Ambani's, they take advantage of the low interest rate prevailing in the economy. You and I should. अंबानी, अदानी लोग जो है, उनको गवर्नमेंट से डेट अगर ना मिले भी ना, बॉन्ड्स इशू कर लेते हैं। और बॉन्ड से ना हमसे मतलब हमारा जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है उससे भी कम मिलता है उनको इंटरेस्ट, और वो कुछ भी लाइक एब्सर्ड सम मनी वो उठा सकते हैं। सेम फॉर यू ऑल्सो सर, आप भी बहुत बहुत सारा पैसा उठा सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बट अल्ट्रा हाई नेटवर्थ नहीं हो। अल्ट्रा हाई नेटवर्थ यू रिक्वायर 240 crores इन सिक्योरिटीज। छोड़ो। तो ठीक है, मतलब लाइक आप हाई नेटवर्क आपको मिल जाएगा लोन, आप 1 करोड़ का लोन मांगोगे 2 करोड़ का मिल जाएगा, बट एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो आपकी वीडियोस देखता है, जो नॉर्मली है, लाइक कम ऑन, मतलब आपके अगर 10 के लोग होते हैं बहुत हाईली एफ्लुएंट फैमिली से होते हैं, दूसरे 190 के इंडियन जो है वो सब सारे अच्छे मतलब मतलब लाइक नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, उनको लोन मिलना बहुत मुश्किल है भाई। अगर लोन मिलता है भाई 15 18 19 मन चाह रेट मिलते हैं, क्या लोन भाई। और उतना रिटर्न भी लाना बहुत मुश्किल होता है ना, कि आप इतना रिटर्न कहाँ से ले आओ? अगर आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट हो, लाइक यू नो दिस थिंग, यू नो दिस रिटर्न गेट मेड,
देन ओनली यू कैन डू दैट ना। उससे पहले कौन सा ऐसे इन्वेस्टिंग अक्रॉस एसेट क्लास करके कुछ नहीं होने वाला। should also start doing the same, right? So this is my push. I will not touch नो this मैन, topic further. Please learn more about it. I नहीं, have made enough videos on this topic. You guys can consider watching those. The next point comes that you need to think in decades, not in months. Okay. ये जो पॉइंट है ना, ये शायद से सारे जितने भी अंडर परफॉर्मिंग एयूएम्स है, जितने भी, सबने ये बोल के ना, मतलब लाइक थिंक इन डेकेड्स। आप थिंक इन डेकेड्स कर सकते हो। आप अगर आज आप एक एयूएम चला रहे हो, कल 10 साल बाद आपको पता है कि कल एआई आपको शायद से आपकी भी जॉब नहीं ले जाए। क्या थिंक इन डेकेड्स मैन, नॉट इन मंथ्स। जज डोंट जज बाय आवर 2-3 इयर्स परफॉर्मेंस, जज बाय आवर 10-20 इयर्स परफॉर्मेंस। ये सब फालतू चीजें भाई। आप अभी 2-3 साल के अंदर आप मेरा पैसा कितना कर सकते हो, बस दैट्स इट। लोगों को इतना क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, एमफी के पास अपना डेटा है कि लोग 2 साल से ज्यादा लाइक इन्वेस्ट नहीं करते म्यूचुअल, रिडेम्पशन मान लेते हैं 2 साल से। 50% लोग करते नहीं है काम। तो आप ऐसे एक जगह पे जहाँ 2 साल में अगर सच, और ये नेचुरल जो ना, 2 साल में पैसा नहीं बन रहा है, 2-3 साल में पैसा नहीं बन रहा है, फिर आप बोल रहे हो वेल्थ क्रिएशन। तो आप ये भी बता दो ना कि वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है यहाँ। आप ऐसे सेल्स स्पीच पे क्यों जाते हो? वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, वेल्थ नहीं बन रहा है। आप यू आर सेविंग गुड मनी, नॉट वेल्थ। वेल्थ इज समथिंग लाइक आप जिसपे बैंक ऑन कर सकते हैं डेकेड्स में। आपको पूछते नहीं, लोग भी खा मतलब लाइक आप दे सकते हो, आप लोगों को बांट भी सकते हो। दैट्स कॉल्ड वेल्थ। आप वेल्थ नहीं बना, आप अच्छा खासा पैसा लाइक आप यू कैन रिटायर, रिटायरमेंट आप कर लो। बट वेल्थ जनरेशन ये सब चीज बोल के ना, हम लोगों का एस्पिरेशन बढ़, वही बात है कि हम ये एस्पिरेशन बढ़िया भेजते हैं, बट अचीव कैसे करना है वो नहीं बता पाते। कई बार ऐसा होता है कि यार आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टॉक, यार ये स्टॉक अच्छा है, लोग जाके खरीद लेते हैं, नेक्स्ट डेट फॉल्स बाय 2%, अल्लाह मचाना शुरू कर दिया कि यार नो, डिड यू बाय दैट स्टॉक फॉर लाइक 2 डे पर्सपेक्टिव? नो, आई ओनली टीच इन्वेस्टिंग, आई डोंट टीच ट्रेडिंग. नो सो फ्रॉम एन प्रॉब्लम, नो इन्वेस्ट प्रॉब्लम। यू शुड मतलब लाइक दैट्स द थिंग ना, कि आप अगर ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके बताते हो स्टॉक के बारे में, पीपल आर गोइंग टू कमेंट दैट स्टॉक डजंट वर्क। सो इट्स नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो गिर गया अगर पैसा, तो भाई पैसा सबका अपना ही लगता है। जब अपना पैसा लगता है तो गिरता है तो मन तो थोड़ा दुख होता है। फिर देखो लोग यहाँ पे आके आपसे कन्विक्शन ले रहे, कन्विक्शन आपसे ले रहे, अपना कन्विक्शन थोड़ी बिल्ड कर, अपना अगर कन्विक्शन बिल्ड करते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती आपको। आप अगर कभी बदलाते ही नहीं कि ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, ये स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपने ट्रांसपेरेंट रहने के लिए किया। बट मैं अपना, यू चूज योर ओन पॉइजन, तो आपने ही वो चूज किया। ठीक है भाई, थोड़ा हल्ला मचा दी, क्या प्रॉब्लम। investor viewpoint, what is it that you should be doing? You should at least be holding for 3 years that stock, at least 3 साल की performance देखो. Out of 10 things, 15 things that I buy, maybe like it might happen that maybe like 20-30% of them might not work. Rest usually work. तभी मेरा portfolio अच्छा रहा है. Why? Because I have that clarity कि यार I'm going to hold it for X amount. If I'm doing swing trades and if the swing trade fails, ये सच्ची बात है, ये वीसी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ना तभी काम करता है। मतलब ये वीसी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी काम करता है जब आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। 100-200 करोड़ पे बैठे हो, अब वीसी स्टाइल में इन्वेस्टिंग कर लें, क्योंकि आपको क्या है ना, आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना होता है। क्यों? अभी बन गए तो वो पैसा कब कब उड़ जाए पता नहीं, तो हमें उस कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है। तो आप ज्यादा रिस्क नहीं लेते, रिस्क एवर्स होते हो। बट जब आपके पास कैपिटल ही नहीं है, कौन सा रिस्क अवर्स, कौन सा मैं रिस्क अवर्स हो गया। मैं रिस्क अवर्सनेस जितना शो करूंगा ना, मैं अपना अपना चांसेस टू मेक मनी उतना मार, मतलब मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ कि अपने आप को मारने का। तो वही बात है कि रिस्क अवर्स, ये जो वीसी स्टाइल वीसी मॉडल में इन्वेस्टिंग है ना, इस तभी काम करता है जब आपके पास पैसा हो। जब आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास वीसी मॉडल, आपके लिए इन्वेस्टिंग काम नहीं करता, जान के। इन्वेस्टिंग इज अ रिच मैन्स गेम। आप मेरे को आके कुछ भी कमेंट्स में बता दो, 5,000 रुपए से राकेश झुंझुनवाला जी ने स्टार्ट किया, लेकिन आप अभी 5,000 रुपए से स्टार्ट करो और फिर 20-30 साल बाद मुझे मिलो, आपने कितना पैसा बनाया मेरे को बोलो। ठीक है? ये मैं देखो, बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ ये कर लो वो कर लो, इतना रिटर्न बना लो। वही बात है कि कैलकुलेटर पे ना मैं आपको 82% का भी रिटर्न दिखा सकता हूँ कैलकुलेटर पे, बट रियल लाइफ में वो होता नहीं है भाई। तो वही बात है कि डोंट गेट इनटू दिस। आप आप इन्वेस्टिंग करो, मना नहीं कर, इन्वेस्टिंग सीखना
कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग सीखने से आप बहुत एडजेसेंट चीजें सीख लेते हो। लाइक इकोनॉमिक्स के बारे में जानना स्टार्ट कर लेते हो आप, स्टॉक मार्केट क्यों बना है, क्यों काम करता है, क्यों दूसरी कंपनीज के बारे में जानने के बाद आप जानते हो कि इस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन आ रहे हैं, वो सब जानते हो। अब वो ये मतलब आपको फंडामेंटल नॉलेज बढ़ने लगता है, जो कि बहुत अच्छा है। लाइक आप अगर कभी जॉब में के इंटरव्यू में जाते हो और अगर आप ये सब क्वालिटीज डिस्प्ले करते हो ना, पीपल गेट वेरी लाइक, आप जानते नहीं हो, आप यू मेक एन इम्पैक्ट विच इज वेरी गुड। मतलब लाइक आपको ना रिसोर्सफुल इंसान देखने लगते हैं लोग। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिंग के बारे में जानो, जानो क्या होता है। बट सच्ची बात है, इन्वेस्टिंग से वही पैसा बना है जिसके पास पैसा ऑलरेडी है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत पैसा है। वो इंसान कभी नहीं बना पाया जिसके पास नहीं है। सॉरी मैन, दैट्स द हार्श ट्रूथ। वही है, जो है सो है भाई। मैं थोड़ी उसे डिनाई कर सकता हूँ। Sales. Okay, well and good. I will exit it. But whatever हाँ, क्यों डिनाई इसलिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, उस पैसे से जो पैसा बनाए फिर मैं ये अभी स्टार्ट कर रहा हूँ रिएक्शन, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो डाउन है इसलिए। I'm doing from an investing perspective, I will continue to hold it. On that note, so what you need to really think through is that what type of investor you are. Are you a trader? Are you an intraday guy? Are you an investor? If you're an investor, can you think on a long term basis? Because if you can think on a long term basis, what it allows you to do is that it allows you to bring volatility down. Volatility का मतलब होता है कि हम स्टॉक मार्केट हिलने तो ऊपर नीचे 5-10% 15% फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर सीइंग अ वेरी क्लियर लाइन कि यार यहाँ से यहाँ तक there is going to be a good growth. You have picked up an arbitrage opportunity in the market कि मान के चलो जैसे प्राइवेट बैंक की सिचुएशन है अभी, राइट? प्राइवेट बैंक्स पिटे पिटाई रेट पे आपको मिल रहे हैं. नाउ एज लॉन्ग एज यू आर बाइंग इट एट अ सेंसेबल रेट, मे बी इट विल नॉट गिव यू रिटर्न्स फॉर 1-2 years. उसके बाद तो बढ़ेगा ना, एंड जब वो बढ़ना शुरू होगा देन यू नो इट्स गोइंग टू रैली लाइक और एक पॉइंट इधर नहीं, ये सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के ऊपर है कि आई मतलब ये नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा इसके ऊपर कि प्राइवेट बैंक्स में जो रहती है, स्पेशली जो हम होली ट्रिनिटी बोलते हैं, कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ। बट ये तीन बैंक का अगर आप देखो तो आप एक चीज देखो, 2018 से पहले ये सब कंपनी 4.5 3.5 5 गुना, मतलब कोटक बैंक तो 5 गुना प्राइस टू बुक में ट्रेड कर रहा था। बट क्या हुआ है नेक्स्ट, जो प्रॉब्लम हो रहा है कि हम एक चीज देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ उतना हाई नहीं रहा। मतलब ये मैं वीडियो बनाऊंगा क्यों, आई थिंक प्राइवेट बैंक्स हो या बैंक्स हो एबव एवरेज रिटर्न दे सकते हैं, बट निफ्टी बीटिंग वो दे सकते हैं, मतलब जो 15-16 15 का बात वो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, बट और वो बजाज फाइनेंस के टाइम में ही है। मतलब लाइक जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लाइक इन बीएफएसआई सेक्टर सेक्युलर ग्रोथ रहेगा, अच्छा ग्रोथ रहेगा, बट और वो जो हाई मतलब जो मल्टीपल री रेटिंग होता है, री रेटिंग आपको, री रेटिंग से क्या होता है ना, री रेटिंग से आपको वो जो मतलब होता है कि आपका अर्निंग्स बढ़ रहा है, री रेटिंग वो जो आग होता है, मतलब बारूद में जो आग होता है ना, जो रॉकेट बन जाता है, रॉकेट रॉकेट बनने के लिए वो बारूद होता है। मतलब पी, मतलब इसमें तो बैंक्स में तो पी इतना दिखते नहीं है। प्राइस टू बुक री रेटिंग, तो प्राइस टू बुक री रेटिंग जो होता है ना वो नहीं है। और जितने भी मतलब लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैंक्स आर एट नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 3-3.5 टाइम्स। और जो स्लाइटली हाई ग्रोथ दे रहे हैं वो भी वही 3-3.5 टाइम्स। जो कम ग्रोथ दे रहे हैं तो उनका तो 2 साढ़े 2, तो साढ़े 2 तो छोड़, 2 पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात। तो वही बात है, नेक्स्ट वीडियो इसमें बताऊंगा क्यों प्राइवेट बैंक्स मेरे को तो अच्छे नहीं लगे, मतलब अच्छे नहीं ना सकते, और एक्सपोनेंशियलिटी मतलब वो बड़ा पैसा नहीं मिलने वाला। अच्छे पैसे होंगे, सेक्युलर है, ग्रोथ है, सब कुछ है। बैंक्स अगर लेने हैं तो इंडिया में लीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट और नहीं बने, मतलब और नहीं है, चला गया उसका टाइम, चला गया। कि बजाज फाइनेंस या फिर वो कौन, फिर से मैं भूल जाता हूँ, मुरुगुप्ता ग्रुप की कंपनी कौन थी, कौन सी थी, कौन सी कंपनी थी वो, यार बता ना। मैं भूल गया, कौन सी कंपनी थी वो। अरे यार भूल गया, मुरुगुप्ता। ठीक है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यार, यार नहीं नहीं नहीं, वो है, सर्च कर लिया। कौन सा, चोला 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 फाइनेंस, चोला फाइनेंस का मतलब वैसे स्टॉक्स का टाइम मेरे को नहीं लग रहा हुआ है। मतलब एक आरबीआई भी रेगुलेशन बहुत बहुत स्ट्रिक्ट कर चुकी है, और मैं खराब चीज नहीं है, अच्छी चीज है कि रेगुलेशन होनी चाहिए, नहीं तो डीएचएफएल आए क्राइसिस टाइप हो जाता है। बट और वो टाइम नहीं रहा है।
कि एक्सपोनेंशियलिटी आ सकता है, और एक्सपोनेंशियलिटी भी जिस कंपनीज में है वो एक्सपोनेंशियलिटी, वो कंपनी तो प्राइवेट मतलब VC फर्म्स ओन करते हैं सारा इक्विटी। तो मतलब से क्या बोलते हैं, फ्री फ्लोट हो जाता है उनका, प्रोमोटर्स के हाथ में कुछ नहीं रहता, तो ऐसे भी स्टॉक प्राइस बढ़ता नहीं है। तो वही बात है। पर वो भी बहुत ही हाई वैल्यूएशन में ही आएगी, तो ऐसा नहीं कि कम वैल्यूएशन में हमारे हाथ में चलता है। तो वैल्यूएशन गेम है, सब कुछ वैल्यूएशन गेम है। वैल्यूएशन ठीक मिले तो आप बहुत पैसा बना सकते हो, वैल्यूएशन नहीं मिले तो नहीं बना सकते। जाओ। anything. So, are you keeping like 1 year viewpoint on private banks? Are you keeping like 3-4 year viewpoints? Be clear about it. Most people are not clear about it, and if you're not clear about it, you will not be able to build that 100 CR portfolio. Now comes the next point, that please stop doing the obvious. For example, यहाँ पे स्टॉप डूइंग द ऑब्वियस बोल के सर ने सारा ऑब्वियस काम बोल दिया, लाइक सब दुनिया भर की क्या बुकों ने इस बोल दिया है वीडियो कि में कौन सा सिर्फ चीज आप ऐसा है इंडेक्स सर ने इन्वेस्टिंग बोल दिया। करते चलो, आपका पैसा बनता चला। सर ने ऐसा कौन सी चीज, लाइक सर अभी बोल रहे हैं SIP करते चलो पैसा मिल जाएगा, सब SIP लोगों पे गुस्सा कर रहे हैं, बट सर ने ऐसा कौन सा तोप वाला चीज बोल दिया जो कि मतलब इंसान को पता ही नहीं है करना चाहिए। सर ने वही SIP दिखा दिया 25,000 का, वही सेम चीज, लाइक मतलब क्या बोला, आयरनी टाइप वीडियो चल रहा है इन सब का। 27% में 27 मिनट पे आके सर शायद सब भूल चुके हैं आगे क्या बोले। तो वही बात है कि सर ने बोल दिया SIP दिखा दिया, जो कि SIP सर ने ये नहीं बोला कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड कौन सी, मैंने 100 करोड़ मतलब कौन सा 100, इन्फ्लेशन एडजस्टेड 100 करोड़, ना जो इन्फ्लेशन के हाथ 100, तो वो नहीं बताया सर ने। फिर 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 अभी बोल दिए कि स्टॉप डूइंग द ऑब्वियस में, सर बोलते हैं कि SIP, और क्या बोलना है, आई एम गोइंग ऑन। अरे यार मैं भी खुद भूल गया क्या ही। जाएगा। थोड़े दिन पहले क्या था कि SIP करते चलो, आपका पैसा बनता चला जाएगा, या बन। हाँ, स्टॉप डूइंग द ऑब्वियस में सर बोल देते हैं एसिमेट्रिक बेट। अरे एसिमेट्रिक बेट को ठीक से समझाओ, एसिमेट्रिक बेट क्या होता है, कौन एसिमेट्रिक बेट लेके इतना बड़ा पैसा बनाए, उनका थोड़ा एग्जांपल्स दो कैसे बनाया है? तो मतलब यहाँ पे मैं मेरे को देखो ये सब काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए तो ये चैनल एग्जिस्ट करेगा। चलो अच्छी अच्छी बात है। देखो वही बात है ना कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो गलत है। वीडियो बनाना सब, जो वीडियो आप बनाओ आप, क्योंकि ये अगर हम क्लैम्प डाउन करना स्टार्ट कर दें कि ये वीडियो नहीं बनाते वो वीडियो जैसे भी सबको बोलती रहती है कि आ रहा है ये बन जाओ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइस दो, उससे क्या सॉल्व होता है उनको बताओ। आ रहा है ये लोग का अगर दिमाग ऐसा वो आ रहा है सर आ रहा है ये, तो सर क्या सेम यही सेम बात नहीं बोलते? आपको क्या लगता है नहीं बोलते? सेम बात ही बोलते क्योंकि देखो अभी इंसान मतलब लाइक दिस वीडियो इज टोटली मेड फॉर द व्यूज। आप जो भी ले लो इधर से, ये ना ही आपको बता रहा है कि कैसे पैसा सच्ची में बनता है, ना ही कि किसी का एग्जांपल्स दे रहे हैं, ना ही सर अपना खुद का एग्जांपल दे रहे हैं कि ये सर ने कैसा पैसा बनाया। सर तो सिर्फ एक वेगली सारे पॉइंट्स को मैच कर रहे हैं ना कि ये कर लो, ये कर, कर लूंगा, बट इससे आप बताओ ना कौन पैसा बनाए, कैसे बनता भी है या नहीं है बताओ, क्यों बनेगा बताओ। वो सब नहीं, 25-30% निफ्टी स्मॉल कैप में बनते हैं, बट अरे भाई निफ्टी स्मॉल कैप में आप जाके देख लो ट्रेलिंग 10 ईयर्स का व्यू रिटर्न है। मोस्ट ऑफ द फंड्स जो है जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स है उनमें से भी एक दो फंड्स ने, एक फंड ने मैंने देखा 27% किया, आपने बोल दिया 25 से 30%। आप सोच लो 10 टोटल म्यूचुअल फंड 5,000 म्यूचुअल फंड्स हैं शायद इस दुनिया में मतलब इंडिया में, उसमें सोच लो निफ्टी स्मॉल कैप में आपका 500 से 1,000 होंगे शायद, मेरे को नहीं पता, बट जस्ट राउंडिंग मतलब क्या बोलो, स्पीड बॉलिंग है कि अ, सोच लो 100, और आपका अगर वहां पे पता चल जाए कि आप स्मॉल कैप में डाल दिए, लेकिन आप एक ऐसे स्मॉल कैप में डाल रहे हो जो 50% मिड कैप में डाल रहा है, 50% लार्ज, दो 20% लार्ज कैप में डाला और 30% डाला है, और फिर भी अपने आप को स्मॉल कैप बोल रहे हो। फिर आप देख रहे हो कि स्मॉल कैप फंड एक एक फंड तो साला परफॉर्म भी ठीक से नहीं करता, वही निफ्टी मिड कैप जितना ही परफॉर्म, वही 17-18% का दिखता है। तो ये टाइप का वीडियो में प्रॉब्लम हुई है ना कि आप ये टोटली वीडियो बनाए कि आप आके देख लो कि 100 करोड़ का एस्पिरेशन आपको भेज दो, आप आके देख लो कैसे होगा। वो सर को खुद को नहीं पता कि सर ने कैसे बनाया, लाइक दैट्स द मोस्ट, मतलब वही पॉइंट मेरे को ज्यादा सता कि सर हैड बीन ऑनेस्ट, लाइक मैंने ऐसा बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर बन गया, और मेरे बन गया, बट ये बनेगा बनेगा नहीं बनेगा मेरे को नहीं पता, आपका नहीं, बट आपका जो अच्छा पॉइंट है, मेरा जो ये चीज इस जर्नी में अच्छा पॉइंट है वो लो, इम्प्लीमेंट दैट, ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट टू दैट, एंड अगर बन गए तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं बने तो ठीक है भाई,
लक का फैक्टर रहता है। सो लाइक देखो, पर्सनल फाइनेंस, ये लास्ट में बोलूंगी, तो वही बात है कि प्रॉब्लम इज ये सारे आइडियाज हैं, लाइक दे आर नॉट रियलिटीज, दे आर आइडियाज कि ये कर सकते हो, बट आइडियाज अगर मैं बेच रहा हूँ, मतलब ऐसे जाओगे तो आपने किया है क्या? आपने खुद का पोर्टफोलियो क्या ऐसे ही बढ़ रहा है ना? आपके पास ऑलरेडी पैसा था, और ये जो यूट्यूब से पैसा आ रहा है या फिर आपके ये से पैसा आ रहा है, नहीं, वो डिस्क्लोज करने में क्या प्रॉब्लम, मेरे को बताओ। अगर आपको पैसा आ रहा है, जैसे आपको आपके कोर्सेज से पैसा आता है, आपको यूट्यूब से पैसा आता है, अच्छा खासा पैसा आता है, क्योंकि फाइनेंशियल चैनल जो होते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं, ध्यान करो, ये सबसे लुक्रेटिव चैनल्स होते हैं, तो इसलिए सब सब यहाँ पे घुना जाता है। बट आप अगर, और मैं भी इसलिए योर्स फेथफुली यहाँ पे आ रहा है सो जो भी है, कि ये डिस्क्लोज करने में क्या प्रॉब्लम है? ये डिस्क्लोज करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अब बताओ, अरे यार, पैसा कमाना कौन सा बुरी बात है? पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, तो अगर आप कमा रहे हो तो बताओ कि हाँ देखो, ये मैंने कर लिया, तो ये मेरा हायर अवे प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, लोग नहीं बना पाता, देखो इतना, सब लोगों के पास इतना थोड़ी विजडम होता है कि अपना एक कोर्स बना ले और वो कोर्स बहुत अच्छा काम नहीं करे, बट एटलीस्ट आप ये तो बताओ, आप सिंसियर तो हो, आप ऑनेस्ट तो रहो। लाइक आप यहाँ पे पूरा दिखा रहे हो कि आपने ये सारा पैसा इन्वेस्टिंग से बनाया, जो नहीं है। मैं 100% बोल रहा हूँ, ये नहीं है पैसा बनाने के लिए। ये जो भी पोर्टफोलियो है, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, 60 करोड़ का, 70 करोड़ का हो, नहीं बनाए ये सब चीज, ये बहुत ये वही बात है, ऑनेस्टी दिखाओ भाई। सर ऑनेस्टी दिखाओ, और कुछ नहीं चाहिए, लोगों को ऑनेस्टी दिखाओ। आप देखो, आपके आपका ऑडियंस भी बहुत अच्छी ऑडियंस, लाइक दे डोंट मतलब दे डोंट क्वेश्चन यू, क्योंकि शायद से उनका जो मतलब लाइक दे थिंक हाईली ऑफ यू, सो बी ऑनेस्ट टू देम मैन, दे आर वेरी गुड। मतलब आपका ऑडियंस में देखता हूँ, कोई ऐसा गंदा गाली बकता नहीं है, कोई ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो प्लीज बी ऑनेस्ट टू देम। वही है भाई, ऑनेस्ट रहो भाई, क्या कैसे पैसा कमाए, ठीक है भाई, आपने कोर्स से पैसा कमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा पैसा होता है भाई, कैसे भी कमाओ, नहीं सिर्फ इलीगली कोकेन बेच के ये सब करके ना भाई, अगर कमा रहे हो तो थोड़ा जस्ट जॉकिंग, जस्ट जॉकिंग। जाएगा, but you will not hit that point of being super rich through investing. In order to make additional returns, you need to invest in knowledge, understand how investing world is changing. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2023 बजट से पहले डेट म्यूचुअल फंड से होते थे, उसमें देर वर इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, तो आपका टैक्स लाइबिलिटी कम होती थी। नाउ ऑन डेट म्यूचुअल फंड्स इंडेक्सेशन बेनिफिट्स हैव बीन विड्रॉन। नाउ दिस इज अ पीस ऑफ नॉलेज कि अब तो आपने आदत बना ली कि भाई 2015 में हमें ना डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, इतनी की एसआईपी हम करते चले जाएंगे, कुछ भी हो जाए। नो, दैट्स नॉट हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग थिंग्स इन लाइफ और इन्वेस्टिंग डिसीजंस इन लाइफ। Things change, you need to change with them. If you can't keep up with the trend, you are not going to make money. If everyone is investing in index only, become 100% index investor, आप मेरे से लिखवा के ले लो, आपका रिटर्न नहीं बनेगा उसमें। Everyone will start making average और सर ये आपका एडवाइस सुन के भी किसी का शौक नहीं बनने वाला, चलो। returns. I have a very strong piece of analysis here which I'll present someday. I don't think that index funds going forward are going to give you crazy returns. जैसे 12% बन गया अभी तक लोगों का, प्लीज जल्दी बनाओ, उसका भी रोस्ट करना चाहता हूँ। maybe another 4-5 years it will continue to happen, but at some जस्ट stage जोकिंग। this dance is going to stop. You have to learn more nuanced form of investing. नुआंस फॉर्म इन्वेस्टिंग होता है कि आप जाओ, आप देखो सारे कंपनी में कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है, उस कंपनी में पैसे डालो, उसके बाद और पैसे डालो, वो इन्वेस्टिंग होता है। नुआंस फॉर्म मैं सब पूरा 50 कंपनी खरीद लूं और मैं बोलूं फिर, मैं प्रोपोनेंट करूं सबको कि नुआंस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग करो, ये नुआंस थोड़ी है। नुआंस्ड वो होता है, आप सब देख रहे हो, आप सब समझ रहे हो कि हाँ ये, और आप समझो, एक बात बताओ, अगर आप 50 कंपनी का पोर्टफोलियो बना रहे हो, या 50 चीजों का पोर्टफोलियो बना रहे हो, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ये होते हैं, मतलब लाइक एसेट्स होते हैं, प्रॉब्लम वही है ना कि आप कैसे नुआंस ला सकते हो? नुआंस तभी ला सकते हो ना जब आप मतलब एक चीज पे बहुत टाइम बिताओ, आपको हर नुक्स एंड क्रैनी, 50 चीज कभी नहीं कर सकते आप। हमने कभी 50 चीजों का स्पेशलाइजेशन किया है? लाइक एक इंसान जो न्यूरो सर्जन है, वो क्या कभी जाके बोलता है कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट को, कि मैं कार्डियो सर्जन भी बन सकता हूँ? बन सकता है, बन, मना नहीं करो, मन नहीं सीखो, बट क्या वो करेगा कभी? लेकिन क्या वो नुआंसेस को वहां पे ला सकता है? और वो नुआंसेस लाने के लिए वो क्या थोड़ी 10 साल, 20 साल, 30 साल और दे सकता है क्या इंसान का? हमारा प्रॉब्लम क्या है? वी हैव फाइनाइट लाइफ। अगर इन्फिनाइट लाइफ होता तो भाई ठीक है भाई, हर चीज में मारा था, हर चीज में, बट फाइनाइट है अब हमारा लाइफ, इतना से इतना ही है। 40 साल का इन्वेस्टिंग का जो हम लॉलीपॉप दिखा देते हैं सबको, प्रॉब्लम तो वहीं पे है ना, 40 साल तक इंसान जिंदा रहेगा कि नहीं, हमें नहीं पता।
फाइनाइट लाइफ का प्रॉब्लम हुई है ना क्या, वी डोंट नो। सो कम ऑन मैं बहुत रेंट कर चुका हूँ और नहीं, वैसे नहीं हुआ, ये खत्म कर दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ कि पहले सेक्टर रोटेशन आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था. नाउ इट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सेक्टर रोटेशन. जैसे इसका एक एग्जांपल ये है कि पीएसयू बैंक्स में रैली आई, राइट? अब प्राइवेट बैंक्स में आई नहीं, लेकिन सेक्टर इज व्हाट, सेक्टर इज बैंकिंग, तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में रैली नहीं आई. आज से 5-7 साल पहले, 5-7 ईयर 10 ईयर्स अगो, when rally used to happen, it used to happen in the entire banking sector, so to say, not like individual segments of it. Okay, so I hope that these points are clear, that you have to become more and more nuanced, so more knowledge you cultivate, the better it is. Now comes the final point, that in order to get to 100 crs, you need to not make dumb decisions. Now what is the meaning of dumb decisions? मेरी मम्मी भी वही बोलती है, डोंट मेक डम डिसीजन इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। ग्रेट एडवाइस, थैंक यू। एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ. अभी गुड़गांव में देर इज़ अ डेवलपर, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देख सकते हो कि दे आर सेलिंग फ्लैट्स एट 11 crores. इसमें मैंने रेंट चेक करी कि हाउ मच रेंट आर यू मेकिंग. सो रेंट इज 2 लाख रुपीज़ पर मंथ. अब इसकी टोटल यील्ड कितनी निकल के आती है? यील्ड इज कि आपको देखा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आपका जो 2 लाख का जब यील्ड आ रहा है, कब आ रहा है? 12 करोड़ का जब, अरे हाँ, कौन है? हाँ, ये मेरा अभी ये मेरा वो सुनो। हाँ, सो अगेन फैमिली रिक्वायरमेंट्स। कितने साल में रेंट आ रही है? हाँ तो क्या बोला था, हाँ तो 12 करोड़ का ये पे अगर हम बोल रहे हो कि 2% यील्ड है, बहुत डम डिसीजन है, बट दैट्स द पॉइंट ना, कि रियल एस्टेट में आपको लाने के लिए भी ना आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हाई टिकट आइटम में उस टाइम से ये जो बकर बकर कर रहा हूँ, हाई टिकट आइटम है, हाई टिकट हाई समझे, हाई टिकट आइटम का मतलब क्या है कि 12 करोड़ खर्च करने के बाद ही आप 2 लाख का चार्ज कर रहे हो रेंट। रेंटल रेंट इतना खराब है। कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियल में आप अगर चाह रहे हो तो कमर्शियल में थोड़ा बेटर मिल जाता है, बट स्टिल देयर आल्सो इट्स सच ए बिग इन्वेस्टमेंट यू हैव टू मेक। वही चीज इक्विटी का सबसे ग्रेटिफाइंग और फ्रुक्टिफाइंग है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितने कम में बना सकते हो। आप वहां से इनिशियल कैपिटल बना सकते हो जो कि आप अपने नेक्स्ट वेंचर्स में यूज कर सकते हो। वेरी लाइक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इक्विटी। इज नॉट अबाउट कि आप सुपर रिच मिल, हाँ बनोगे, मना नहीं कर रहा हूँ, बट जब आपके पास अच्छा खासा पैसा करना है, बट जब आपके पास इनिशियल कैपिटल बिल्ड करने की क्षमता दे सकता है, इक्विटी दे सकता है, आप इनिशियल कैपिटल बिल्ड कर लो। 10-20 लाख इनिशियल कैपिटल देगा, इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करके और पैसा होना, और पैसा बनाने का वो पैसा को पोर इन करो इक्विटी में, या फिर अपने ही बिजनेस में करो। सेम बात है, इक्विटी आप अपना खरीदो या फिर आप जाके मार्केट से खरीदो इक्विटी, जो कि स्टॉक्स के होते हैं दूसरे लोगों के, बट सेम बात कर रहे हो, आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लो। आप, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी को डिमोनाइज नहीं कर रहा हूँ, सारे इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स में बोल रहे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स जानने चाहिए, बट हाँ जाननी चाहिए, बट जब आपके पास पैसा बन जाए, जब तक पैसा नहीं है, क्यों क्यों इतना लोड लेना? लाइफ में ऐसे ही सब चीज इतने डिफिकल्ट हो चुकी है। वी लिव इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड। लाइक हर, वी हैव द मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हर गली में एक जीनियस बैठा है, हर मोहल्ले में एक जीनियस बैठा है, उसके साथ हमारी कंपटीशन चल। Don't take this much load, man. Be good at one thing. Try to be the master at that. You will make money, man. That's, And what is the purchase price of that property? So the yield comes out to be roughly 2%. Okay, that's one of the most horrible yields. And इस तरीके की प्रॉपर्टियां बिक रही वही हैं. बात है ना, 2% यील्ड भी आया है तो एक्सेप्टेड में। यील्ड इतना अच्छा नहीं होता, आप जितना बोल रहे हो कि इन्वेस्टिंग अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, नहीं आता अच्छा यील्ड, बहुत 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 कम। यहाँ एयरबीएनबी अगर बना लिए, सर बोलते थे कि एयरबीएनबी, हाँ सर का एयरबीएनबी अगर बना लिया तो एयरबीएनबी में आपको तो एक अच्छा प्रॉपर्टी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ऐसे खराब प्रॉपर्टी में लोग आके रहे। अच्छा प्रॉपर्टी अगर चलेगे तो वहां पे भी दैट प्राइस इज हाई। तो वही बात है कि भाई, 100 बात की एक बार, रियल एस्टेट स्टार्टिंग ऑफ योर करियर यू शुड।
अब भाई आप 100 करोड़ पे पहुंच ही नहीं पाओगे इन रियल टर्म्स इफ यू आर मेकिंग दीज टाइप ऑफ डिसीजंस एट सम स्टेज यू विल एग्रीगेट अ लॉट ऑफ वेल्थ बट मेक रियली डम डिसीजंस विद इट एंड दैट विल ruin whatever good work you have done in terms of investing keeping things alive in summary here are a few quick points that I will share number one please So learn to invest across asset classes I I run a lot will of courses you end guys can check this it अगर आपको फायदेमंद video now. you So guys we'll can definitely join it. All these are filled right now, so whenever I launch a new batch, you guys will get to know. That's one. Second key point, you will go through a learning process, learning journey. Start as early as possible, build a system first, then complicate that system with time. You can start with index fund, and then over time, this is a good piece of advice. I would say कि like invest, but 100 करोड़ के लिए नहीं भाई, 100 करोड़ के लिए आपको दूसरे कॉम्फर्ट में नहीं करते हैं भाई. you can complicate it. Number three, there are real advantages to making it. No, there are none real advantages. आप 12% से 15% करने के लिए रिस्क लोगे, एक्स्ट्रा रिस्क लोगे, वही, बट आपका चेंज कुछ नहीं होने वाला. हाँ, सेम बात देखिए, आप 12 से 32% बना रहे हो तो मैं कुछ बोलता हूँ. 12 से 15 आने में वही सेम बात, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पहनाने वाली बात. Returns of 15% versus 12% बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्लीज अंडरस्टैंड अप्रिशिएट दैट सी 40 साल में ना आप 3 करोड़ बनाओ, 7.5 करोड़ बनाओ, 40 साल तो लग गए ना. 3.5, ओके, मैं 3.5 करोड़ से मैंने 3 करोड़, 7.5 करोड़, वाह, इनपुट नहीं बना गया वहां से. ठीक है, 3 करोड़ का आप क्या करो, ठीक है, 3 करोड़ का थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा क्या पाओगे आप. 7 करोड़ पे लेट जैसे, अगर तब इंटरेस्ट रेट 5% हो तो सालाना 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपए. और यहाँ पे अगर आप सालाना 15 लाख, 35 और 15, ठीक है, 15 लाख रुपए पे एक एक एवरेज इंसान जब 70 साल का हो जाता है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर अगर 70,000 है, वो भी 70,000 ही खर्च करेगा, ये भी 70,000. हाँ, 30-40 हजार रुपए एक्स्ट्रा कुछ और चीज में खर्च कर सकता है, वो थोड़ा ज्यादा खर्च करेगा. बट मूल्य बात ये है कि आप वैसा कोई डिफरेंस नहीं ला रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल. आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं जाके एक 5 स्टार होटल में हर दिन रह सकता हूँ, वैसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप एक कुछ विला खरीद लोगे ऐसा की तरह, नहीं, वो नहीं कर सकते. साढ़े साथ तब भी जो भी आप कंस्ट्रेंट है, जब तक आप, एक वो होता है ना कि आप 1 से 10 करोड़ के बीच में हो, तो आप एक एक सिमिलर टाइप के वेल्थ में. बट आप जब वही 10 करोड़, जब आप 15, 20, 30 करोड़ पे आते हो, 20 से 40, 50 करोड़ पे आते हो, आप डिफरेंट वेल्थ स्ट्रेटा में आते हो. फिर 50 से 100 डिफरेंट, तो वो चीज तो आप नहीं आ रहा है इधर. तो आप तो वही, छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, और कुछ बोल नहीं सकता. सो यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को, और क्या ही बताऊं. हाँ, लास्ट में यही बताऊंगा कि देखो, जब एक देख, पर्सनल फाइनेंस हो गया, ये हो गया, ये सब मतलब क्या, कैलकुलेटेड वे में हम बना सकते हैं. इसका एक स्प्रेडशीट बना के हम बता सकते हैं कि हाँ, ये देखो, ये करना है, ये करना है, ये करना है. आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए इतना पैसा रखना है, तो ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ही करना है, वो सब छोड़ो, कैलकुलेशन कर सकते. जब आप 1-2 करोड़ का भी बोलते हो कि 1-2-3 करोड़ अगर आपको रिटायरमेंट में चाहिए, तो आप उसमें भी एसआईपी मार के बोल सकते हो कि हाँ, इतना एसआईपी कर लो, हो जाएगा. बट जब बट जब मैं बोल रहा हूँ कि जब आप ये जो मतलब ये जो एस्पिरेशनल है, 100 करोड़, 200 करोड़, 10, 50 करोड़, 50 करोड़ की ले रहा हूँ, 30 करोड़, ये सब वैल्यूज ना, ये बहुत ही एल्यूरिंग वैल्यूज है. बट ये वैल्यूज ना, ये सब पाने के लिए इसका कोई वन शू फिट ऑल सोल्यूशन है. आप कैसे बनाओगे ये आप पे डिपेंड करता है. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बनाओ, क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत पैसा हो तो, या फिर इनिशियल कैपिटल यूज करके और कहीं पे इन्वेस्ट करो, अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर लो, वो कर सकते हो. बट या फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब नौकरी कर लो और ईसॉप्स बहुत कमाओ, ये कर सकते हो. ईसॉप से बहुत पैसा बना लो. अगर एक स्टार्टअप में ज्वाइन कर लो, वहां से ईसॉप ले लो, वो कंपनी अगर बहुत बड़ी हुई तो आप पैसे वाले बन गए. तो वही बात है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लाइक कि आप एक चीज आप सुनो, आप वैल्यू, पैसा वैल्यू को चीज करता है. आप वैल्यू जितना अपने लाइफ का बढ़ाओ, आप अपने अपना वैल्यू जितना बढ़ाओ, लाइक हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू बी योर, मतलब आप कितने आपको इतना वैल्यूएबल बनाओ, वो वैल्यू को चीज करता है पैसा. आपको पैसे की चीज, आपको पैसे के पीछे नहीं, आपके अपने वैल्यूज को बढ़ाना है. लेकिन आप अगर एक कंपनी है, आप सोच लो एक कंपनी, आप हर महीने, हर साल अगर आप आपका रेवेन्यू डबल कर रहे हो,
आपका प्रॉफिट डबल कर रहे हो, तो आपका वैल्यू बढ़ता रहता है। आप पे लोग और पैसा खर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपका वैल्यूएशन और अच्छा होता रहेगा और आप पीई री रेटिंग पे जाते हो, उसमें आप बहुत पैसा कमाते हो। तो वही बात है कि ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग हो, बिटकॉइन हो गया, कुछ भी हो गया, ये जस्ट वन ऑफ द मेथड्स है। लाइक इट्स नॉट बी ऑल एंड ऑल। सब कुछ एक सब सब चीज सबके लिए नहीं बना, शायद से आपके लिए इक्विटी इन्वेस्टिंग नहीं बना, तो आप देखिए और कहीं पे पैसा बना, बट पैसा बनाने के लिए दो तीन चीज जो मैं लिख के ले लो, ये यहाँ पे सर ने बताया ही नहीं, तो ये तीन चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीन चीजों के बिना आप कभी पैसा नहीं बना सकते। पहला है, जो मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ, कन्विक्शन। कन्विक्शन आपको रहना चाहिए कि ये काम करेगा। कन्विक्शन का मतलब ये नहीं कि आप किसी का क्रिटिसिज्म ना सुने, किसी से ये ना सुने कि ये कैसे फेल कर सकता है। कन्विक्शन ये होता है कि आप ब्रॉडर पिक्चर मानो कि अगर ये काम कर लेता है तो ये काम कर लेगा। तो ऐसा ब्रॉडर सेंस में आपको एक बिग पिक्चर बनाना, वो बनाने के बाद कन्विक्शन अगर आता है, कन्विक्शन के बाद एसिमेट्रिक बेट लेना, ऐसा नहीं है दो 0.2% एसिमेट्रिक बेट है मेरा, 70% जाने का काबिलियत, ऑल एग्स इन वन बास्केट की काबिलियत होनी चाहिए। आपको इतनी रिस्क टेकिंग अभी, रिस्क एवर्स नहीं, आपको रिस्क हो गया। देखो, जब आप इनिशियल में स्टार्ट कर रहे हो ना, आपके पास होने के लिए कुछ होता नहीं है, तो आप सबसे ज्यादा गेन कर सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, नेवर थिंक दैट आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पैसा नहीं है, ये तो आपके पास होने के लिए भी कुछ नहीं है। सर के पास है 100 करोड़ का पोर्टफोलियो, अगर मैं बना दूं, मैं कभी नहीं जाके बोलूंगा कि भाई मैं 8-9 गुना पैसे कंपनी पे, मतलब 800-900 करोड़ कंपनी पे जाके पूरा सब कुछ डाल, 100 करोड़ पूरा डाल दूं। नहीं बोलूंगा मैं, कभी नहीं बोलूंगा। तो वही बात है कि अपना स्ट्रेंथ जानो, अपना स्ट्रेंथ जानो। बी ए स्पेशलिस्ट, ट्राई टू बी ए स्पेशलिस्ट, डोंट बी ए जनरलिस्ट। जनरलिस्ट बनो, मना ही करूँ ना, भी कोई खराब बात नहीं है, बनाओ बनाओ, बट एक चीज में स्पेशलिस्ट बन जाओ, एक चीज में। और सब में जनरल, बट एक चीज में स्पेशलिस्ट बन जाओ, कि दैट इज गोइंग टू मेक यू अ लॉट ऑफ, मतलब वहां से जो पैसा बनता है वो परकुलेट करता है। ठीक, अमेजोन जब बना उसने पहले ई कॉमर्स पे फोकस किया ना, ई कॉमर्स जब बन गया, नेक्स्ट बिजनेस पे क्या, नेक्स्ट बिजनेस में वो टाइप का मेंटेलिटी लाओ। और जाके ये वीडियो बिल एक्मैन का वीडियो देख लो, कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज, आपको पता चल जाएगा ये वीडियो पे मेरे को रिएक्शन क्यों बनाना। और फिर नेक्स्ट वीडियो, अगर आप कुछ भी पढ़ना है तो, और एक जाके कोरा पोस्ट है, जेम्स एल टू शेयर उसका नाम है, ठीक से आई एम बुचरिंग हिज नेम, बट आई थिंक उन्होंने वो बुक लिखी थी ट्रेड विद वारेन बफेट, उनका एक कोरा पोस्ट लिखा है। तो वो कोरा पोस्ट जाके पढ़ो, आप जाके पढ़ो वारेन बफेट कैसे, लेकिन वो जो हम बोल देते हैं वारेन में 22% सीएजीआर किए हैं, कैसे किए हैं, सब कुछ लिखा है उधर, जाके पढ़ो क्यों वारेन बफेट 22% सीएजीआर, वो पता चलेगा वो इंसान भी सेम चीज किया है। सारे जितने भी बिलियनर्स हैं वही सेम चीज की। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि पोर्टफोलियो बिजनेस करना है, उन्होंने मतलब एक बिजनेस करना। पोर्टफोलियो बिजनेस वही करते हैं जो जैसे हम अब बोलेंगे कि आप धीरू भाई अंबानी का जो रिलायंस जो है, वो तो पहले एक पेटकेम बिजनेस, अभी तक पेटकेम बिजनेस उनका बेस्ट बिजनेस है। आप जाकर देख लो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वही देता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वही देता है। स्टील पेटकेम इज द बेस्ट बिजनेस। पेटकेम बिजनेस काम किया तभी तो सर के पास, रिलायंस सर की बात बोलो, मुकेश अंबानी के पास पैसा है कि वो जाके दूसरी चीजों पे इन्वेस्ट कर सके। अगर वही नहीं होता तो कैसे होगा। सो प्लीज, मतलब पहले अपना जो स्ट्रेंथ है उस पे जितना, मतलब जितना बना सकते हो, जो इनिशियल होता है पैसा, इतना बड़ा पैसा वहां बना, फिर उसके बाद परकुलेट करो उस चीज को, फिर क्रॉस पॉलिनेट करो। और और क्या, और तो कुछ नहीं। देखो ये, और कोई भी आपको वो पता नहीं सकता 100 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000, क्यों ये वैल्यूज ना, ये वैल्यूज तो कोई ऐसे ए से, मतलब सर ने बोला एसिमेट्रिक, हाँ बस वो एसिमेट्रिक होता है। ये कैसे बनता है कोई किसी को नहीं पता, बट बनता है, और सबका बनता है इसी चीज पे, कन्विक्शन पे बनता है। और जब बन जाता है, फिर हम आके फालतू फालतू बात बोलने लगते हैं कि हाँ आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। नहीं होता भाई, पैसा पहले बनने आने के लिए कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। सब एक भूख होती है, एक आग होती है कि पैसे इतना और जितने भी पैसा बनाते हैं ना, वो ये समझ के नहीं चलता कि वो इस चीज से पैसा बना रहा है, वो इस चीज को कितना अच्छा बना रहा है, वो चीज पे जाता है, तो उस वो ज्यादा फुलफिलिंग रहता है कि आप एक अच्छा चीज बनाओ। वो चीज अगर अच्छा हो जाए तो आप ऐसा ऐसे ही बनो, कोई बात नहीं, ओके। और कोई नहीं बता सकता आपको कैसे ये चीज करना है, ये आप पे है, ये आपके कन्विक्शन पे, आप पे है, आप कैसा पैसा बना सकते हो। तो एंड, सो द रिएक्शन वीडियो एंड्स। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब, अगर देख रहे कोई भी देख रहा है ये वीडियो को, पता नहीं कौन देख रहा है।
तो कोई भी अगर देख रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट में बताओ और क्या वीडियो बना सकूं, मतलब और किस पे रिएक्शन आपको चाहिए। मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा प्लस अनदर, मतलब और कुछ टाइप का थोड़ा वीडियो बनाऊंगा। एंड या और बेस्ट रिएक्शन वीडियोस नेक्स्ट तन्मय भट्ट, बी रेडी। चलो बाय।